सीख रहे हैं जिनके स्पॉट में हो या किस तरह से मैनेज किया जाता है ट्रेड को। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। किसी को और को पूछना है कुछ? पूछ सकते हैं। आज महेंद्र सर की मीटिंग है क्या? आज तो कोई लिंक नहीं आया। शायद आज ना हो। आज मीटिंग नहीं है सर, कोई लिंक नहीं है अभी तक तो नहीं आया। हेलो सर, कुछ और आपको पूछना है? बोल रही हूँ HTX अभी 2x भी लेता है क्या, लेवरेज देता है क्या? हेलो सर, बोल रही हूँ HTX अभी 2x भी वैसे लेता मैंने है क्या? HTX में देखा है देता है 2x क्या? का लेवरेज लेके तो अलाउ कर रहा है, तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा करता है क्या? वैसे मैंने HTX में देखा है 2x का लेवरेज लेके तो अलाउ कर रहा है, तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा करता है क्या? 2x तो ले रहा है, अभी 3x 4x मतलब 5x लेता है क्या? आप करके देख लो अगर 2x ले रहा है तो। 2x तो ले रहा है, अभी 3x 4x मतलब 5x लेता है क्या? जी सर, ठीक है, ओके सर। तो ट्राई करके देखो ना, जब आपने 2x देख लिया तो 3x 4x भी देख लो, 5x भी देख लो। जी सर, ठीक, ओके सर। जी सर, HTX में भी लेता और है। आपके ट्रेड ठीक चल रहे हैं? आप इसमें HTX में भी करते हैं आप क्या ट्रेड? स्पॉट में भी है, पर स्पॉट में फंसा सर, हुआ है, HTX बहुत में पहले भी लिया लेते था। इसमें स्पॉट में या फ्यूचर कर में? रही हूँ, मैंने स्पॉट में भी है, पर शुरू किया स्पॉट में है। फंड फंसा हुआ है, बहुत पहले लिया था। अभी इसमें कॉइन है में पर कर रही साइरन हूँ। कॉइन नहीं है, फ्यूचर में और वहाँ पे $20 इतना से शुरू वॉल्यूम किया भी सर। नहीं है। फ्यूचर में मेरे ख्याल से कॉइन ज्यादा हाँ। बढ़िया नहीं है उसमें। कॉइन है पर साइरन कॉइन नहीं है, और वहाँ पे इतना वॉल्यूम भी नहीं है। अब वही मैंने देखा था एक बार। हाँ। हाँ एक बार HTX के लिए कहा था कि मुझे उसमें करना है, तो उसमें फ्यूचर में तो पूरे दिन के अंदर 1-2% से ज्यादा वाले कॉइन ही नहीं थे। जी। जो एक दिन फ्लक्चुएशन हो, पर वहाँ पे इतना वॉल्यूम भी नहीं है, और साइरन कॉइन नहीं है उसमें। तो हमें तो ऐसे कॉइन चाहिए ना जो कि एक दिन में 25-30% हाँ, ऊपर जा रहे इसमें हो। फ्लक्चुएशन हो, बाकी पर और वहाँ कॉइन पे जो इतना है वो वॉल्यूम तो भी नहीं है, जो ले और रहे हैं साइरन उसको कॉइन हाँ, नहीं है उसमें। एक दो कॉइन। साइरन तो चलो छोड़ो, एक कॉइन हो गया, बाकी हाँ। और कॉइन्स भी ढंग के बाकी नहीं और जी कॉइन जो है वो तो जो ले रही हूँ वो तो है जी एक सर। दो कॉइन। मेरे ख्याल स्पॉट के लिए ही बेटर है हाँ। अगर आपको ट्रेड करना। जी। फ्यूचर के लिए तो बाइनेंस ज्यादा बेटर है। जी सर। चलिए, तो थोड़ा सा आपके सवाल हो गए हैं, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके चेक करता हूँ कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो फ्यूचर में हम आ गए हैं, और ये है सबसे ऊपर स्टोर्स PHP 20 है। ठीक है, अरे इनको देख लेते हैं। तो अभी देखा था हमने PHP क्या लग रहा है, डाउन गया है ना? और अभी एक ही जगह स्थिर है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा। QNT अब अभी देखा था हमने कि रेजिस्टेंस पे है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। NMR भी रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, अभी इसको भी छोड़ देते हैं। ESZ, इस कॉइन में अच्छा सिग्नल दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से। क्यों इसमें अच्छा मुझे दिख रहा है? एक तो ये नीचे की विक्स जो है लॉन्ग है यहाँ पे, जो कि बाइंग प्रेशर बता रही है। दूसरा, ये इंडिकेटर भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, KDJ। दोनों अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। तीसरी बात क्या है इसमें अच्छी, बताओ? एक तो ये कैंडल अच्छा है, दूसरा ये इंडिकेटर अच्छा दिखा रहा है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तीसरा क्या ऐसा है इसमें जो मुझे सही लग रहा है इसमें कॉइन में? कौन बताएगा?
तो समझ में आ रहा है क्या इसमें सर लिख ऊपर रहा का है जो गोल्डन लाइन है क्या सुटेबल है? वहां पर जाएगा ग्रीन लाइन। कोई नहीं, सर ऊपर का जो गोल्डन लाइन है वहां पर जाएगा ग्रीन लाइन। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही चीज मैं बता रहा था कि अभी ये रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा है। अभी ये तीसरी चीज है, हमें ये तीन चीजें देखनी होती है मेनली जब हम रॉयल क्यू पे देख रहे हैं। पहला तो इसमें बाइंग प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि ये इसमें या तो सीधी सीधी इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे आपको, है ना, जो लॉन्ग लॉन्ग बॉडी कैंडल्स होती हैं इस टाइप की ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे, या फिर छोटी बॉडी की लंबी विक वाली कैंडल्स दिखाई दे। जो छोटी सी बॉडी है नीचे की विक लंबी, जैसे कि ये है ये, तो ये आपको बताती है कि बाइंग प्रेशर है इसमें, अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज, पहला तो देखा कैंडल को, बाइंग प्रेशर कैंडल्स। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि ये दूसरा जो इसके अलावा दूसरा इंडिकेटर जो आपने खोला है, या तो MACD खोला होगा या KD, दोनों में से एक खोलना, तो उसमें भी गोल्डन क्रॉस हो गया है, गोल्डन क्रॉस और ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा सिग्नल। तीसरा सिग्नल आपको देखना है कि क्या अभी रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है या फिर अभी भी दूर है। अभी रेजिस्टेंस सर अगर यहाँ केडीजे तक में पहुंच तो चुका होता तो सर हम नहीं लेते, केडीजे में यहाँ तो तक है अभी। गोल्डन क्रॉस एक लाइन को छोड़ के हुआ है, इसमें दोनों हम लाइन को तो 4-5% नहीं क्रॉस कमा किया सकते है। हैं। सर केडीजे में तो सर केडीजे में तो गोल्डन क्रॉस एक लाइन को छोड़ के हुआ है, दोनों लाइन को तो नहीं क्रॉस किया है। ये अच्छा मैं खाली ठीक ब्लू है। लाइन को बात कर रहा हूँ। ये ब्लू लाइन जो है ये वाली, ये जी ऊपर की तरफ पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक फिलहाल है सर। अभी देखा वन डे भी देखा। अब इसको हम क्या करेंगे, रॉयल क्यू में ही हम पहले 4 आवर पे जाएंगे, फिर 1 आवर पे जाएंगे। अब 4 आवर पे जाके देखते हैं। अब ये चीज मैंने जी इसमें क्या समझने वाली बात है, देखो अभी वन डे पे ओपन किया हमने चार्ट, देखो वन डे पे है ना, तो जी ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और अभी जो चल रहा है वो किसके बीच में है, मिडल बैंड और अपर बैंड के बीच में है ना। अब अगर आप यहाँ से 4 आवर पे जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, ये तीनों बैंड जो है वो इस एरिया के अंदर आ जाएंगे। अब जो 3 बैंड है वो ऐसे दिखाई देंगे आपको, मतलब इसको छोड़ देंगे करो, क्योंकि अभी मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो इस एरिया में 4 आवर पे आपको दिखाई देगा। अब वो तीनों बैंड कहाँ पर आ चुके हैं, ये ऊपर वाला बैंड है, ये नीचे वाला, ये उसमें, ये 4 आवर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे वाला जो वन डे का था वो नीचे यहाँ पर होगा। अब इसको आप 1 आवर पे जाके देखेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या दिखाई देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आप वो 3 हिस्से कर देगा। 1 आवर पे आ जाएंगे जब आप, मतलब कि इतने एरिया का वो दिखाएगा कि अपर बैंड कहाँ पर है, लोअर बैंड कहाँ पर है, मिडिल बैंड कहाँ पर है, तो वो 1 आवर पे दिखाएगा। आप 1 आवर पे आके देखेंगे तो ये अपर बैंड पे पहुंच चुका है और मिडिल बैंड को क्रॉस कर चुका है, ये लोअर बैंड पे। ठीक है, तो अभी मार्केट कहाँ पर है, मिडिल बैंड और अपर बैंड के बीच में है। अब अगर मैं इसको और छोटे टाइम जोन पे जाता हूँ तो ये इतने एरिया को और 3 भाग में डिवाइड कर देगा कि कहाँ पर अपर है, कहाँ पर मिडिल है, कहाँ पर लोअर है। आप देखो क्या दिखाई दिया इसमें, ये अपर बैंड पे चल रहा है, मिडिल बैंड भी दूर है अभी और लोअर बैंड भी दूर है अभी। ठीक है, और 15 मिनट में ये डाउन की तरफ जा रहा है। अभी क्या डाउन जा रहा है, केडीजे ये डाउन की तरफ जा रहा है, उसको थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ेगा। 1 आवर पे देखें तो अभी साइड की तरफ दिखाई दे रहा है, कि मतलब 1 आवर पे और 4 आवर पे आपको मेनली यहाँ पर देखना होता है, इन दोनों पे, कि क्या अभी ये अपर बैंड पे पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि अपर बैंड को टच कर चुका है ये, और ये भी साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अभी ये इस समय सूटेबल नहीं लग रहा 1 आवर के टाइम जोन पे देखते हैं तो। ठीक है, अब हम इसी चीज को चेक करेंगे CHZ को ट्रेडिंग व्यू पे जाके। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और CHZ ठीक है, ये 1 आवर वाला ही खुला हुआ है, आप देखें इसमें
ये सब रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को उसने 2 बार ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी दोनों बराबर पे है। क्या बराबर पे है? ये रेजिस्टेंस को तो उसने एक बार टच किया था, नीचे चला गया था, दूसरी बार उसने ब्रेक कर दिया, तीसरी बार भी ब्रेक कर दिया, लेकिन ये दोनों एक ही लेवल पे हैं अभी। तो ये सेम लेवल पे होने की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। इसको 15 मिनट में देखेंगे तो शायद मिल जाएगा। ये एक लाइन आ गई ना, यहाँ पे देखो दोनों एक लाइन पे है। तो ये आपको बता रहा है कि ये दोनों एक ही लेवल पे हैं। ये मतलब जिस लेवल से पहले ड्रॉप हुआ था अभी भी वहां से ड्रॉप हो सकता है। तो अभी रेजिस्टेंस पे है तो ना लो, अभी नहीं लेना चाहिए इसमें, ठीक है। और 4 आवर पे अगर हम देखें, यहाँ पर भी वही चीज बता रहा है, जबकि 1 डे पे हमें दिख रहा था कि अभी और ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। लेकिन हमेशा हम 1 डे पे तो देखते हैं पोजीशन कहाँ पर है मार्केट की, लेकिन हमें ट्रेड लेने से पहले 4 आवर और 1 आवर को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख के तो लग रहा है कि अभी ऊपर जा सकता है, लेकिन वही चीज 4 आवर और 1 आवर पे हमें मना कर रही है। 1 आवर पे नहीं दिखा तो 15 मिनट में आपको दिख जाएगा। ये रेजिस्टेंस पे है दोनों पे, दोनों। और यहाँ से क्या आ गया है, आप कैंडलस्टिक्स को भी देख सकते हो। यहाँ पर 15 मिनट में कैंडलस्टिक्स दिखेंगे ना, ये वाली कैंडल क्या है, लॉन्ग अपर विक है, तो मतलब सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे बॉडी छोटी है, नीचे की विक अपर विक से छोटी है, अपर विक सबसे लंबी है जो कि बहुत लॉन्ग है। ये सेलिंग प्रेशर की सिग्नल है, यहाँ से डाउन जाने की उम्मीद है। इसको भी छोड़ दीजिए बेटा। ऐसे देखने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं ना कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कोई अच्छा सा ट्रेड देखते हैं लेकिन हमें अच्छा सिग्नल। CB इसमें भी सेलिंग प्रेशर है, ATA ये बियरिश है अभी, DYM ये भी बियरिश है। DYM में लेकिन अभी कुछ सिग्नल मिल रहा है, देखो छोटे टाइम जोन पे इसमें ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा इसमें। जियो देखो यहाँ पर बुलिश दिख रही है कैंडल, ये बुलिश कैंडल दिख रही है, ये बाइंग प्रेशर भी कैंडल दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन कमी क्या है, ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कमी क्या है कि ये नीचे पॉइंट कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि अभी भी डाउन ट्रेंड है। कौन से 4 आवर पे, अब 1 आवर पे अगर ये ऊपर की तरफ हो गया तो हम इसमें ले सकते हैं। अभी साइड की तरफ चला गया ये देखो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उम्मीद आ गई है, और 15 मिनट में देखो तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब 1 आवर पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें अच्छा समझ में आ रहा है कि एक तो ये गोल्डन क्रॉस हो गया है यहाँ पर ब्लू लाइन ADJ की, दूसरा इसने यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेके इस वाले को ब्रेक कर दिया है और ऊपर जा रहा है। तो ये अपर बैंड यहाँ तक है इसका, तो इतना छोटा सा प्रॉफिट आ सकता है इसमें, ज्यादा बड़ा नहीं है। कौन था ये, STO अभी मार्केट तो फिलहाल ज्यादा बढ़िया नहीं है। ये अच्छा है, बुलिश है, देखिए इसमें बिल्कुल ये ऐसे सिग्नल मिल जाए ना आपको, ये सीधा ऐसे खड़ा हुआ है बिल्कुल, ये कौन सा, ये ब्लू लाइन। कई बार क्या होता है कि ऐसे की तरफ दिखाई देता है इस तरह से, लेकिन कई बार ऐसे सीधा ऊपर की तरफ होता है। तो ये अच्छा सिग्नल होता है, खास करके 4 आवर पे दिख रहा है। और 4 आवर पे आपको ये एक बाइंग प्रेशर, ये हैमर कैंडल आई है बीच में, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ना, मॉर्निंग स्टार। देखो एक रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी बेबी कैंडल, फिर एक लंबी सी ग्रीन कैंडल। ये आपको
सिग्नल दे रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर पंप हो सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए 1 आवर पे जाएंगे और देखेंगे कि अभी भी बुलिश है, अपर बैंड को टच कर चुका है, लेकिन अभी ऊपर जाने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि अभी ये अभी साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। इसको आप 15 मिनट में देखेंगे तो दिखाई देगा। ये देखो मुड़ गया ना ऊपर। ये ट्रेंड चेंज हो गया। जो पहले डाउन की तरफ था, अब ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड था, अब ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसमें प्रॉफिट लिया जा सकता है अभी फिलहाल कुछ टाइम तक। अब इसको हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। कौन सा कॉइन है ये? कावा। अब इसको जाके हम चेक कर लें। ये देखिए अभी हम चेक कर रहे थे ना CZ वाला, मैंने कहा था कि ये डाउन जा सकता है, अब देखो डाउन चला गया ये। अब देखें कावा, जल्दी तो नहीं किसी को जाने की। अब 4 आवर पे या 1 डे पे देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये देखो अगली रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, 4 आवर पे टच कर चुका है ना रेड वाले जोन को। लेकिन RSI तो अभी बहुत नीचे है, अभी 41 पे ही है। चलिए 1 आवर पे देखते हैं इसको। 1 आवर में कई रेजिस्टेंस है अभी ऊपर, और ये सबसे अच्छा सिग्नल है इसका कि ये 50 को क्रॉस कर गया RSI। ये वाला 50 के ऊपर, मतलब मिडिल लाइन को क्रॉस करने से, ऐसे क्रॉस करने से काफी अच्छा बुलिश सिग्नल मिलता है। और रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाला है अभी, पहले रेजिस्टेंस पे जो सबसे नजदीकी है। कितना प्रॉफिट है इसमें यहाँ तक पहुंचने के लिए? करंट प्राइस से देखें तो छोटा सा ही है, 1% भी नहीं है। तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के नजदीक है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुश्किल से आधा % है ये, उसको टच कर गया तो हो सकता है डाउन चला जाए। लेकिन उसके बाद अगर इसके पार निकल जाता है ये, तो हम अगले रेजिस्टेंस तक या उससे अगले रेजिस्टेंस तक ले सकते हैं। ये ट्रेंड चेंज होने की भी संभावना है इसमें। बड़े टाइम जोन पे देखते हैं तो 1 डे पे दाना बेचो दे। 1 डे पे भी सपोर्ट पे है अभी। दाना बेचो पे रिकॉर्डिंग हो जाना। देखो ये ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं, ये लो से लेकर इस तरह से, अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा है। बार बार इसको टच करता है, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। 3-4 बार इसने सपोर्ट लिया, ऊपर जा सकता है ये। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से फिर इसने ऊपर जाना शुरू किया। ये 1 डे पे देख रहा हूँ, है ना। इसका मतलब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जाएगा? पिछले हाई के ऊपर जा सकता है। क्यों क्यों पिछले हाई के ऊपर जा सकता है? क्योंकि जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो पिछले हाई के ऊपर जाके ये हाई बनाया था। फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया तो फिर इस वाले हाई के ऊपर जाके यहाँ हाई बनाया। फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया तो फिर ये अब इस हाई को ब्रेक कर सकता है। तो कम से कम यहाँ तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। इसको भी नोट कर लो। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर लो। ये रेजिस्टेंस का जोन है जहाँ से ये नीचे गया था। अब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो हम इसमें लॉन्ग टर्म में लगभग 12-13
देखा लॉन्ग टर्म में क्या इसमें ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि वन डे में अभी अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड लाइन बता रही है कि इसको सपोर्ट लेके बार बार ये ऊपर जाता है। तो सबसे बेस्ट टाइम कहाँ है बाय करने का? ट्रेंड लाइन जब हमने ड्रॉ करी, इस ट्रेंड लाइन पे जब टच करता है, यहाँ से बाय कर लो तो अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ पर बाय करो तो अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ पर बाय करो तो अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि जब इस ट्रेंड लाइन पे टच करेगा तो ऊपर जाएगा। उसी तरह से अब इसने टच किया है तो ये ऊपर जाने का यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट कहाँ तक लेंगे? जब पिछला जो रेजिस्टेंस था वो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एक बार पहले भी इसी जोन पे आया था, अब दोबारा भी आया था, तो इससे ऊपर नहीं लेना हमने। प्रॉफिट 12% है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना लेंगे? इसमें 10% प्रॉफिट ले सकते हैं, वो भी छोटा छोटा करके साइकिल पे लगा के 1-1%, 2-2% हम ले सकते हैं। ठीक है, ये वन डे पे मैंने देखा। अगर वन डे पे आप मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो लेकिन छोटे टाइम जोन पे, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? बाकी इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी ये वाला रेजिस्टेंस है, तो इस पे आएगा तो टच करके नीचे भी जा सकता है। इसको ब्रेक करेगा तब हम एंट्री कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ब्रेक होने दो पहले, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। एक बार इसको ब्रेक कर लेता है, ऊपर जाने शुरू करता है, तो यहाँ से हम यहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं। जब हम प्रॉफिट लेंगे तो यहाँ से बाय करेंगे लगभग, और यहाँ से यहाँ तक 6% है तो 5% प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए, कुछ समझ में आ रहा है? ये सब मैं ही करा जा रहा हूँ। सर समझ किसी को में समझ आया में आया? थोड़ा थोड़ा। सर आपने वैशाली जी, कैसे समझ में आया? परसेंटेज वो सर एक समझ में एरो आया लगाया ना, एरो थोड़ा थोड़ा। मतलब ड्रॉ किया ना, वो कहाँ से ड्रॉ किया? मतलब कौन सर से, आपने मतलब कैसे कहाँ परसेंटेज पे वो जाके ड्रॉ किया है? एक एरो लगाया ना, एरो मतलब ड्रॉ किया जी, ना, वो अब कहाँ ये से जो ड्रॉ एरो किया? है मतलब कौन कैसे से, आपने, मतलब कहाँ से आपने किया? कहाँ पे जाके ड्रॉ किया है सर? ट्रेडिंग व्यू में जी, जी वो ये जो एरो है कैसे आपने, कहाँ से आपने ड्रॉ किया सर? ये नीचे पेंसिल पे है, आपको मैंने नोट कराया हुआ जी है। जी ये पेंसिल पे जाओगे जी और इसमें इस कैटेगरी में है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट, फिक्स फिक्स, हाँ जी जी इसमें जाएंगे जी और यहाँ पर ये आता है प्राइस फिक्स्ड रेंज। फिक्स, तो हाँ फेवरेट प्राइस रेंज पे टच करेंगे, अब जी ये आ गया। जहाँ से आपने बाय, यहाँ पर बाय करना है, सपोज यहाँ से मैंने बाय करना है या इसी कैंडल से बाय करना है। इस कैंडल से जी लेकर मैं देखूंगा कि अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर, इसको ऊपर तक लेके जाऊंगा। यहाँ पर 9% पे है, जी दिख रहा है? जी सर, थैंक यू सर। इस तरह हाँ से ड्रॉप ठीक करना है है। सर। मेजरमेंट के लिए होता है ना कि हम कितना प्रॉफिट इसमें ले सकते जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है सर। हैं। करोगे प्रैक्टिस एक दो बार तो आ जाएगा। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं सेशन। किसी का और कोई सवाल नहीं है तो, और कल मिलते हैं। कल संडे है, शायद सुबह का सेशन ना हो, जैसा ने बोला था। शाम को प्लान का